जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने आज उसका शव बरामद किया। एक और आतंकी लतीफ भट्ट के पीछे होने की आशंका है। जाकिर गनी का नाम उन 14 आतंकियों की सूची में शामिल था जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में विशेष जांच दल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा ने गणना कर्मियों के लिए बनाए गए नियमों में शिथिलता बरती थी, जिससे चोरी की घटनाओं को अंजाम देना आसान हो गया। अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों, नकदी संकलन के प्रबंधन और गणना प्रक्रिया में पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस को इस मामले में कई बैंक कर्मियों की मिलीभगत के भी सबूत मिले हैं। मशहूर कोचिंग संचालक फैजन खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मामले में पटना सिविल कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने अपना फैसला 10 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर दिया है। कोर्ट में दोनों पक्ष रोशन आनंद और खान सर के वकीलों की दलीलों को आज सुना गया। 10 जुलाई को पता चलेगा कि खान सर को जेल होगी या राहत मिलेगी। अमेरिका ने कल ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का नया दौर शुरू किया। अमेरिका ने 80 से अधिक ठिकानों पर सटीक हमले किए। वाशिंगटन का आरोप है कि ईरान में होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार रात कराची पहुंचने से पहले लापता हो गया। विमान शारजाह से कराची आ रहा था और उसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे। रात 9:18 बजे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी। विमान के लापता होने के बाद अरब सागर में बड़े स्तर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और अन्य एजेंसियां खोज अभियान में जुटी हैं। सोने चांदी के दाम में 8 जुलाई को बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 170 रुपये बढ़कर 1.44 लाख रुपए रहा। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 150 रुपये बढ़कर 2.27 लाख रुपए पर पहुंच गई है। देश में खाद्य उत्पादों पर किए जा रहे दावों और लेबलिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने लोट्टे इंडिया, फंस एंड पेटर्स और कुबेरा फूड्स को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नियामक संस्था का कहना है कि इन कंपनियों के कुछ खाद्य उत्पादों पर ऐसे दावे किए गए हैं जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। साथ ही कई मामलों में लेबलिंग नियमों को भी पालन नहीं किया गया। 39 साल के नोवाक जोकोविच विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट पर अपने से 14 साल छोटे कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासीमे को 5 घंटे 15 मिनट में 7-6, 10-3-6, 6-3, 6-7, 4-7, 6-4 से हराया। इससे पहले 2008 में रेनर शूटलर को अर्नो क्लेमेंट के बीच एक क्वार्टर फाइनल 5 घंटे 12 मिनट तक चला था। जोकोविच ओपन एरा में सबसे ज्यादा 5 सेट के ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण आगामी जिम्बाब्वे दौरे पर आईची नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। उनके साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में ऋषिकेश कानिटकर और गेंदबाजी कोच के रूप में सोनी जोशी सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे। ये फैसला इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के बाद सीनियर राष्ट्रीय टीम के मुख्य सहयोगी स्टाफ को कुछ समय का आराम देने के उद्देश्य से लिया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में दान और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने से सियासत गर्मा गई है। श्रद्धालुओं का नकद दान, सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के हिसाब किताब में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। समिति को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में लगातार सामने आ रहे शराब तस्करी और ड्रग्स के बड़े मामलों को भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जवाब मांगा है। श्री पटवारी ने कहा कि हाल ही में अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र में कुरियर कंपनी के 2 कंटेनरों से करीब 2 करोड़ मूल्य की 2004 पेटी अवैध शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक कंटेनर से 930 पेटी और दूसरे से 1074 पेटी शराब बरामद की गई, जिससे ड्राई स्टेट गुजरात भेजा जा रहा था। इस मामले में देवास के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रदेश के 16 जिलों से गेहूं चोरी पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि वेयर हाउस पहुंचने से पहले 86,000 क्विंटल गेहूं गायब हुआ है। मामले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विपक्ष के नेता उमंग सिन्हा ने हजारों टन गेहूं गायब होने के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये माल ट्रकों से गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अल नीनो के कारण कृषि को लेकर जो स्थिति पैदा हो रही है उस पर हमारी नजर है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि बीज की कोई कमी न रहे। इसके लिए लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का रिजर्व भंडार तैयार रखा है। अगर कहीं पहली बुआई खराब हो जाए या बारिश में लंबा अंतराल आ जाए तो किसानों को बीज की कमी का सामना न करना पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ऐसे समय में किसानों को आर्थिक सहायता के जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था उनके लिए विशेष अभियान चलाया है।
30 जून तक प्राप्त 1,14,613 आवेदनों में से 94,417 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से विगत 30 वर्षों से सरदार सरोवर परियोजना को लेकर लंबी जटिल मुद्दे का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि विषय मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच लंबित है। भारत के अटॉर्नी जनरल का दौरा फरवरी 2026 में अभिमत दिया कि पुनर्वास की लागत विविध राज्यों के मध्य विभाजित होनी चाहिए। अभिमत के अनुसार मध्य प्रदेश को लगभग 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने की स्थिति बन रही थी। नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद मध्य प्रदेश को केवल रुपए 217 करोड़ की राशि देनी होगी। साइबर सुरक्षा अभियान सेफ क्लिक 2.0 का बुधवार को समापन हुआ। 15 दिवसीय इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहर की जनता को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में पुलिसकर्मियों ने नए प्रयोग कर नवाचार प्रस्तुत किया गया। इस अभियान के माध्यम से 6 करोड़ जनता का संदेश पहुंचाया गया। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों एवं एनजीओ के सदस्यों को शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।